बहुत परेशान हो गई। 5-6 दिन हो गए, पता ही नहीं चल रहा उसका कुछ। ऐसी बेटी नहीं मिली तो मेरी मम्मी भी अब मर जाऊंगी, मैं भी यही मर जाऊंगी। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान है। ये वहाँ नौकरी करने, वहाँ घूमने गई थी, वहाँ से पता नहीं चला कि लापता कहाँ पे हो गई है। आज 4 दिन हो गए हैं, कोई खबर वबर तो मिली नहीं वहाँ से। 5 दिन हो गए आज। हाँ, तो मैं तो प्रशासन से यही कह रहा हूँ, करके ढूंढ लिया जाए जल्दी से ऐसा भी हो, सभी परेशान हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, दयारा बुग्याल में लापता बबीता पांडे के परिवार ने सरकार से लेकर आमजन से गुहार लगाई है। मां ने पूछा है सवाल कि मेरी बेटी कब आएगी। एक मां की आंखें पिछले कई दिनों से अपनी बेटी के लौटने की राह देख रही हैं। हर एक फोन कॉल पर उम्मीद जग जाती है बल, हर गुजरते दिन के साथ बेचैनी भी बढ़ जाती है बल। दयारा बुग्याल ट्रैकिंग के दौरान लापता हुई बबीता पांडे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। बेटी की तलाश में परिवार की उम्मीदें अब प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री और आम जनता के सहयोग पर जा टिकी हैं। बबीता की मां ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भावुक अपील करते हुए अपनी बेटी को सुरक्षित खोजने में मदद की गुहार लगाई है। सवाल यह है दोस्तों कि आखिर बबीता कहां है और कब तक इस परिवार का इंतजार खत्म होगा। कैसे अपनी बेटी की तलाश में बेबस नजर आ रहा परिवार, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में लापता हुई रामनगर की ये बेटी बबीता पांडे, जिसकी तलाश अभी भी चल ही रही है। दिन बीतते जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब तक बबीता पांडे का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पहाड़ों, जंगलों, खाइयों, ट्रैकिंग रूट्स पर रेस्क्यू टीमें लगातार खोजबीन कर रही हैं। तस्वीरें आप तक भी पहुंच रही होंगी, लेकिन दूसरी ओर रामनगर में एक परिवार की बेचैनी हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ रही है और वो परिवार बबीता पांडे का है। सबसे पहले मैं आपको बबीता पांडे की मां की गुहार दिखाना चाहता हूं, वो देखिए, थोड़ा महसूस कीजिए उस पीड़ा को। कोई भी मेरी लड़की को ढूंढ के ले आओ कहीं से। क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। 5-6 दिन हो गए, पता ही नहीं चल रहा उसका कुछ। और मेरी मम्मी ने ये तक बोल दिया अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मेरी मम्मी भी अब मर जाऊंगी, मैं भी यही मर जाऊंगी। क्या करूं फिर? हमने सारी कोशिशें कर दी, हमारी सुनवाई कौन करेगा। मम्मी रो मत, मम्मी रो मत। अगर उत्तराखंड में इतना है ना, उत्तराखंड की सरकार में इतना दम है ना, तो हमारी पब्लिक आएगी, मम्मी आएगी, रो मत। 5 दिन हो गए, कब आएगी पता ही नहीं चल रहा। क्या करूं मैं? जी हां दोस्तों, एक मां की ये गुहार कि मेरी बेटी को ढूंढ कर ले आओ। आज इतने दिन हो गए, बेटा मां को ढांढस बंधा रहा है, लेकिन मां का एक ही सवाल है कि कब आएगी वो। दोस्तों, बबीता पांडे के भाई और परिजन, कुछ लोग बबीता पांडे की तलाश में खाक छान रहे हैं और वहीं से बबीता पांडे का भाई भी मदद मांग रहा है। सरकार से, प्रशासन से, आम लोगों से सहयोग की अपील कर रहा है अपनी बहन को ढूंढने के लिए। मेरी बहन बबीता पांडे आज 72 घंटे से लापता है, उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और मैं रामनगर का रहने वाला हूँ, रामनगर वालों के लिए मैंने बहुत वीडियो बनाई है और आज रामनगर वालों से और पूरे उत्तराखंड से मेरा ये निवेदन है कि मेरी बहन को कैसे भी करके मेरे पास लाओ। मेरी मम्मी रो रो के परेशान चल गए, फिर हमने इधर भेज दिया, यही करो। और हमने सब जगह देख लिया। मैंने पूरे गांव वालों से पूछ लिया, गांव वालों ने बोला ये लड़की यहाँ पे नहीं है। पूरे सब जगह देख लिया, बस हम पे एक लास्ट ऑप्शन ये पड़ा है। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। मेरी खुद की बहन है तो आप समझ सकते हैं, आपकी उत्तराखंड की बहन है एक तरीके से। अगर आपकी बहन होती, आपके पूरे रामनगर, पूरे उत्तराखंड की बहन है, हमारे पूरे कुमाऊं मंडल की बहन है, हमारे पूरे गढ़वाल मंडल की बहन है। हम बहुत परेशान है दोस्तों, मेरी मम्मी बहुत परेशान है। अपनी बहन, हमारी 24 साल की बहन, आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, आप क्या सोचते? जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मैं विजय बिष्ट। मैं भी इसके साथ, अपने भाई के साथ खुद खड़ा हूँ। खुद 4 दिन से हम खुद ढूंढ रहे हैं, बाकी हम 3-4 जने दोस्त और आ के हम सब खुद ढूंढ रहे हैं।
हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हमने लास्ट हार मानने के बाद हम तब सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। आपकी हेल्प चाहिए हमें। ऐसा नहीं है दोस्तों, सरकार ने हमारी मदद नहीं, सरकार पूरी तरीके से हमारे लिए लगी है। देखो अभी आर्मी वाले भी यहाँ पे आ रहे हैं, इन्होंने हमारे लिए पूरी मदद कर रखी है, सारी रिसर्च कर रखी है और हर तरीके से हमारे लिए लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये बना हुआ है कि आखिर बबीता पांडे यानी कि मेरी सिस्टर, आपकी उत्तराखंड की बहन, अदृश्य तरीके से गई तो गई कहाँ, वो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही। इसलिए मेरा निवेदन है महोदय पुष्कर सिंह धामी, हमारे सीएम, आपकी उत्तराखंड की बेटी है, इसको ढूंढने की कृपया करें। और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब सब लोगों ने हार मान ली यहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई इसका अपडेट नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास ये तालाब बचा, अगर तालाब में उसके साथ करके किसी ने करा हो, अगर सरकार ना, अगर से हमारी उत्तराखंड की सरकार छोड़ भी देती है ना ढूंढना, मैं जब तक जिंदा हूँ ना अपनी बहन को ढूंढना नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मिल नहीं जाती। एटलीस्ट मुझे उसका कोई एविडेंस मिले, एटलीस्ट मुझे वो जिंदा मिले या किसी भी हालत में मिले, मैं उसको ढूंढ के छोड़ूंगा, चाहे मेरे को अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगानी पड़े। ठीक है भाई, हम सब है तेरे साथ, हम सब ढूंढेंगे। ये तुम्हारा गोई ताल है, यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर है तुम्हारा द्यारा बुग्याल। वहाँ भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम 2 दिन से वहीं पर ही स्टे था उनका, वहीं पर ही उनकी जांच पड़ताल चल रही थी। अभी तक ऐसा कुछ एविडेंस नहीं आया कि ऐसा कुछ मिला नहीं, कि वहाँ पे ऐसा कुछ सबूत भी नहीं मिले कि वो वहाँ पे है करके। ना कोई चप्पल भी, खाली एक फ्रॉक। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मैं विजय बिष्ट। मेरा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से हाथ जोड़ के अनुरोध है, उत्तराखंड सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि मेरी बहन जो खोर की है, 4 दिन हो चुके हैं आज, वो अभी तक मिली नहीं है। दोस्तों, अब ये गुमशुदगी बबीता पांडे की एक बड़े रहस्य में बदलती जा रही है। परिवार की बेचैनी आपने देखी होगी, जाहिर सी बात है। जहां एक तरफ प्रशासनिक लोग बबीता पांडे की खोज में चप्पा चप्पा छान रहे हैं, वही परिवार की बेचैनी बीतते दिन के साथ कुछ ऐसे बढ़ रही है। दोस्तों, 24 साल की उम्र बबीता पांडे की, 29 मई की वो तारीख जब अपने 2 साथियों के साथ वो दयारा बुग्याल ट्रैक पर निकलती हैं। बताया गया कि 30 मई को ट्रैकिंग के दौरान वो अचानक से लापता हो गई और इसके बाद प्रशासन ने तत्काल सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू अभियान शुरू भी किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, वन विभाग, ड्रोन के जरिए डॉग स्क्वाड की मदद से लगातार तलाश हो रही है और इसकी तस्वीरें भी आ रही हैं, मैं आपको दिखा भी रहा हूं लगातार। लेकिन बबीता पांडे को लेकर कोई सुराग नहीं मिला। की प्रेजेंस अगर इधर आया नहीं आया, लेकिन इधर दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे दर्दनाक तस्वीर उस परिवार की है जो पिछले कई दिनों से सिर्फ एक खबर का इंतजार कर रहा है कि बबीता पांडे की खबर कब लगेगी। बबीता पांडे के पिता, नाम है गोपाल पांडे, उनकी आवाज में चिंता साफ सुनाई देती है। वो बताते हैं कि उनकी बेटी पढ़ाई में बेहद होनहार थी और एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। अपने भविष्य को लेकर गंभीर रहने वाली बबीता पार्ट टाइम नौकरी करती थी। आज उसी बेटी का कोई अता पता नहीं। आज 4 दिन हो गए हैं, कोई खबर उबर तो मिली नहीं वहाँ से। 5 दिन हो गए आज। हाँ, तो मैं तो प्रशासन से यही कह रहा हूँ करके ढूंढ लिया जाए जल्दी से जैसा भी हो। सभी परेशान हो रहे हैं, मम्मी भी, भाई भी उसका वहीं पड़ा हुआ है, वहीं जा रखे हैं वो। और देखो कोई खबर उबर मिलती है तो। आपको भी कुछ परेशानी है शायद, क्या परेशानी है? मेरे पैरों में दिक्कत है जरा, चल के नहीं पाता। प्रशासन से कहता हूँ जल्दी से जल्दी हमारी सकुशल लड़की को हमें मिलवा दिया जाए। पढ़ने में ग्रेजुएशन कर रही थी वो, एमबीए फाइनल था उसका, और पढ़ने में ठीक थी, सर्विस भी करती थी, अपना पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। और दोस्तों, पिता की आंखों में उम्मीद भी है, लेकिन आवाज में दर्द भी आप साफ महसूस कर पा रहे होंगे। उनका कहना कि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन एक पिता होने के नाते उनका हर पल बेचैनी में गुजर रहा है। बस इतना चाहते हैं कि उनकी बेटी सकुशल वापस लौट आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उधर दोस्तों, घर में बबीता पांडे की दादी हैं, बूढ़ी दादी, पथराई आंखें, झुर्रा चेहरा, लगातार अपनी पोती के लौटने की प्रार्थना कर रही हैं। दादी कहती हैं कि घर का खाना पीना, दिन रात का चैन, सब कुछ छिन गया। परिवार का हर सदस्य सिर्फ यही सोच रहा है कि आखिर उनकी बेटी कहाँ है और किस हाल में होगी। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान है। ये वहाँ नौकरी करने, वहाँ घूमने गई थी, वहाँ से पता नहीं चला कि लापता कहाँ हो गई है। आज ये 5वां दिन हो गया, हमारे बच्चे सब घर से वहाँ ढूंढने गए हैं,
सारी वहाँ के लोग वहाँ सब परेशान हैं। वो लड़की का पता नहीं चल रहा है। अब हम क्या करें, हम आगे से कहाँ करें हम कार्रवाई उसके लिए बताएं। और बच्चे हमारे वहाँ भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, ढूंढने में वहाँ सारी टीम आई है। कोई तो ढूंढ ढांड के ला दो बेचारो हमारी पोती को। हम खुद परेशान हो रहे बाबू, यहाँ क्या करें, हमारा खाना पीना हम खुद हराम कर रखा, उनका हराम हो रहा है। अब वो बेचारी तो घूमने गई थी, हमको ये पता थोड़ी था कि ऐसा होगा करके, कौन जाने क्या होगा करके। और क्या कह सकते हैं इससे ज्यादा। किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह सफर इतनी बड़ी चिंता में बदल जाएगा। अब पूरा परिवार बस उसकी यानी कि बबीता पांडे की सुरक्षित वापसी की राह देख रहा है। इधर बीतते दिन के साथ धड़कने परिवार के साथ आम लोगों की भी बढ़ती जा रही हैं कि बबीता पांडे के साथ क्या हुआ। इधर दयारा बुग्याल, सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू टीमें, संभावित स्थल पर तलाशी अभियान। प्रशासन का कहना है कि किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रहे हम। अभियान पूरी गंभीरता के साथ चलाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच अब भी हवा में तैर रहा है एक सवाल, आखिर बबीता पांडे कहां है। इस सवाल का जवाब सिर्फ उसका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड जानना चाहता है। अब तो देश की निगाहें भी दयारा बुग्याल की तरफ मुड़ चुकी हैं, पिंडर घाटी ग्लेशियर की तरफ मुड़ चुकी हैं जहां विशेष लापता हो गए। और हर कोई यही देखना चाह रहा है कि इन बुग्याल में, इन ग्लेशियर्स में ऐसा कौन सा रहस्य है जो लोगों को निगल रहा है और पता तक नहीं चल रहा। लोग लापता हो जा रहे हैं, सुराग तक नहीं मिल रहा। हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें और चिंताएं दोनों देखी जा रही हैं दोस्तों। और रामनगर के इस घर में आज भी एक ही दुआ की जा रही है, एक ही प्रार्थना की जा रही है कि बबीता सुरक्षित लौट कर आए ताकि इस परिवार का इंतजार खत्म हो सके। अब दोस्तों, जब इतनी पीड़ा में एक परिवार हो और उसकी ये गुहार हो, हालांकि इस पूरे मामले पर ऐसा देखने को मिला कि प्रशासनिक लोगों ने एक्टिवनेस दिखाई है। इसके लिए बाकायदा देहरादून से नजर रखी जा रही है। एक कार्यालय का निर्माण भी किया गया, एक कार्यालय बनाया गया, मॉनिटरिंग रूम बनाया गया, वहां से नजर रखी जा रही है, पल पल की अपडेट ली जा रही है। लेकिन उन सब पर भारी पड़ रहा है विशेष चौहान का गायब होना और कोई सुराग नहीं मिलना, और उन सब पर भारी पड़ रहा है बबीता के बारे में कोई खबर नहीं आना। परिवार भी देख रहा है कि कब कोई अच्छी खबर आ जाए, कब कोई जानकारी मिल जाए। बीते दिन आपने देखा होगा दोस्तों कि एक सीसीटीवी फुटेज आया था और यह कहा गया कि वो आखिरी बार बबीता पांडे को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था और उसके बाद वो देखने को मिली ही नहीं। फिर क्या हुआ उसके साथ, कहां चली गई वो? बुग्याल खा गए, आसमान निकल गया, घाटी दर घाटी, जंगल दर जंगल सब तलाश लिए, बल पूरा ट्रैक छान मारा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सुराग नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। जिंदा होने या फिर इस दुनिया में नहीं होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। 6 से 7 दिन का वक्त बीतने को है दोस्तों। सवाल एक ही है कि क्या बबीता या फिर विशेष चौहान सही सलामत हैं तो फिर कैसे उनके बारे में पता चलेगा? नहीं है तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा उनके साथ क्या घटना घटी? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा दोस्तों। लेकिन एक परिवार की चिंता पर आप क्या कहेंगे, कैसे आप मदद कर पाएंगे, क्या होना चाहिए, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर को शेयर करिएगा और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं, इस दर्द को महसूस कर पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। कोई मेरी लड़की को ढूंढ के ले आओ कहीं से। क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गई। 5-6 दिन हो गए, पता ही नहीं चल रहा उसका कुछ। बेटी नहीं मिली तो मेरी मम्मी भी अब मर जाऊंगी, मैं भी यही मर जाऊंगी। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान है। ये वहाँ नौकरी करने, वहाँ घूमने गई थी, वहाँ से पता नहीं चला कि लापता कहाँ पे हो गई है। आज 4 दिन हो गए हैं, कोई खबर उबर तो मिली नहीं वहाँ से। 5 दिन हो गया। हाँ, तो मैं तो प्रशासन से यही कह रहा हूँ करके ढूंढ लिया जाए जल्दी से जैसा भी हो। सभी परेशान हो रहे हैं।